हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 सेक्शन 2.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हु कुड हंट। कौन लोग जो थे वो अब जब न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी बनाएगी, न्यू फॉरेस्ट रूल्स लगाएंगे, अब कौन कौन से लोग थे जो हंटिंग कर सकेंगे या कर सकते थे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही न्यू फॉरेस्ट लास्ट जो थे उनमें चेंजेस करेंगे। अब जो लोग टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड थे तो उन्होंने भी कुछ अलग मतलब वेज चूज़ कर लिए ताकि वो अपनी लाइफ को मतलब इंजॉय कर सकें या लाइफ को सरवाइव कर सकें, है ना। तो अब यहाँ पर बताया गया जब फॉरेस्ट लॉज नहीं बनाए गए थे तब लोग क्या करते थे, जो लोग टोटली फॉरेस्ट के नियर रहते थे उनका काम ही यही होता था कि उनको हंटिंग करनी है। वो डियर्स भी होते थे, पैट्रिड्स भी होते थे और बहुत स्मॉल एनिमल्स भी होते थे जिनकी हंटिंग करके वो अपनी सर्वाइवल को मतलब कंटिन्यू करते थे। उसके बाद ये उनकी एक कस्टमरी मतलब प्रैक्टिस थी जिसके ऊपर फॉरेस्ट लॉज की वजह से प्रोहिबिशन लग गया, मतलब उस पर रोक लग गई। अब बहुत सारे लोग जो थे उनको पनिश करा जाने लगा। क्यों पनिश करा जाने लगा? क्योंकि उन लोगों को हंटिंग करते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया जब ये फॉरेस्ट लॉज बनाए गए उस टाइम पर जो डिप्राइव्ड पीपल थे उनके जो कस्टमरी राइट्स थे, जैसे हंटिंग हो गया, हंटिंग अ बिग मतलब उस टाइम पर हंटिंग जो थी ना, हंटिंग का जो राइट था, जिन लोगों का एक हम लोग बोल सकते हैं कि उनका तो काम धंधा ही यही था कि उनको हंटिंग करके ही खाना खाना होता था। ठीक है, तो अब वो टोटली क्या हो गई थी, वो पैरिश हो चुकी थी। अब हंटिंग एक बहुत बड़ी गेम बन चुकी थी उन लोगों के लिए जो किससे बिलोंग करते थे, जो नोबल्स थे, नोबैलिटी थे। उनका एक कल्चर बन चुका था कि राजा महाराजा लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हंटिंग कर सकते हैं टाइगर्स की और अदर एनिमल्स की, जो कि उनके लिए एक कल्चर है। ठीक है, और बहुत सारे मुग़ल पेंटिंग्स में ये भी बताया गया है, ये भी दिखाया गया है कि प्रिंसेस जो हैं या प्रिंस जो हैं वो क्या करते हैं। और यहाँ पर बताया गया जब कॉलोनियल गवर्नमेंट का रूल चल रहा था उस टाइम पर हंटिंग की जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हंटिंग करी जाने लगी, जिसकी वजह से देखा गया बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ थी वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने देखा अब बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये प्रिमिटिव और सेवेज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उनका ये बिलीव था कि अब लोगों को ये बताना होगा कि उनका एक विश्वास बनाना होगा कि ये जो बड़े जानवर हैं लाइक टाइगर, लियोपर्ड वगैरह वगैरह, उनका मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंडियंस को सिविलाइज करना शुरू कर दिया। जबकि वो कुछ गलत कर रहे थे तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, उनको फॉल्स नोशंस के बारे में बताते रहते थे। उन्होंने कहा जो लोग टाइगर्स को मारेंगे, वुल्स को मारेंगे और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको मारेंगे जो कि हमारी लाइफ को थ्रेट काज करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, मतलब कि उनको प्राइज़ मिलेंगे। और उसके बाद बताया गया ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लियोपर्ड्स एंड 2 लाख वोल्स जो थी उनको मारा गया। और उसका रिवार्ड जो था वो सब मतलब जिन जिन लोगों ने उनको मारा उनको रिवॉर्ड्स भी मिले, मतलब उनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनको मेडल्स वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें भी उनको मिली। और ये कब की बात हो रही है, 1875 से लेकर 1925 के टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा एनिमल्स के स्पीशीज़ को मारा गया। और ग्रेजुअली अगर हम लोग बात करें, टाइगर जो थे वो कहा जाता था कि एक सपोर्टिंग ट्रॉफी के नाम से उनको मतलब देखा जाता था कि हाँ, जो लोग ज़्यादा टाइगर्स को मारेंगे उनको क्या मिलेगा, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ एंड ऑल थिंग्स जो हैं वो, जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो थी उनको दी जाती थी। अगर हम लोग बात करें महाराजा ऑफ सिरगुजिया, जिन्होंने अकेले 1157 टाइगर्स को मारा था, 2000 लेपर्ड्स को मारा था, कब तक, 1957 में। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम था जॉर्ज जूल, उन्होंने 400 टाइगर्स को मारा। इनिशियली ये जो सर्टन एरियाज़ थे जहाँ पर फॉरेस्ट को क्या करना शुरू कर दिया गया, रिजर्व रखा गया था, वहाँ पर हंटिंग के ऊपर टोटली बैन लगा दिया गया। और बाद में कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे और कंजर्वेटर्स थे उन्होंने ये आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये लेक्चर हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।